तो बवाल फिल्म आ रही है और जल्द बॉलीवुड में बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। इस वक्त हमारे साथ स्टार कास्ट मौजूद है बवाल की। जानवी हमारे साथ हैं, वरुण हमारे साथ हैं और साथ साथ डायरेक्टर नितेश तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। तो शुरुआत करते हैं, क्योंकि बहुत सारा बवाल आपने ट्रेलर देखा ही होगा और आपके दिमाग में भी काफी सारा बवाल चल रहा होगा, तो इस कंफ्यूजन को यहीं पर क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वरुण और जानवी आपके साथ। तो क्या लगता है, ट्रेलर आपने भी देखा, दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है, मैंने देखा कुछ ही एक ही दिन में उसमें काफी मिलियन व्यूज हो गए। तो ट्रेलर देख के आप दोनों को कैसा लग रहा है? बहुत बेहतरीन लग रहा है। आप जिस रफ्तार से बात करें उसी रफ्तार में मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। हमें इस फिल्म पे काम करके बहुत आनंद मिला और जानवी कपूर के साथ काम करके भी बहुत अच्छा लगा हमें, और रिस्पांस बहुत ही बवाली है और धमाल कमाल सब हो रहा है। अब आप जवाब दीजिए सवाल। कैसा लगा? मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। इतना इंट्रीग है, इतना क्यूरियोसिटी है, इतना कॉन्वर्सेशन है, और ये पहली बार ऐसे आई थिंक बहुत टाइम के बाद एक ट्रेलर की वजह से इतना कॉन्वर्सेशन हो रहा है, जो कि मेरे हिसाब से हमारा इंटेंशन था शुरू से ही। तो बहुत एक्साइटमेंट है, और फिल्म को शूट करते वक्त जितना मज़ा आया, अब आई एम गेटिंग द फीलिंग कि रिलीज़ होने के बाद ऑडियंसेस तक पहुंचने के बाद भी उतना ही अच्छा, और ऑडियंसेस को भी इतना ही इंतजार है कि बवाल धमाल कर देगी। नितेश जी, आपसे पूछना चाहूंगी, ये कब डिसाइड होता है कि किस प्लेटफॉर्म में फिल्म को रिलीज करना है? क्योंकि इससे पहले थिएटर्स में आने वाली थी, उसके बाद ओटीटी को चुना गया, तो फिल्म से पहले या फिर फिल्म के बाद? आई थिंक ये डिसीजन हम लोगों ने फिल्म के बाद लिया, क्योंकि जब आप फिल्म बनाना शुरू करते हो आपका एक पर्टिकुलर विजन होता है, और जब फिल्म बनकर आती है उसके बाद उसमें और भी लोग जुड़ते हैं, और फिर आपको ये रियलाइज़ होता है जो शायद आपने ऑन पेपर उस समय नहीं रियलाइज़ किया हो। जब आपके सामने प्रोडक्ट रेडी है, आप देखते हो और आपको लगता है कि आपने ऐसी फिल्म बनाई है जो शायद दुनिया भर के लोगों को अपील करने की क्षमता रखती है, और फिर अगर आपका वो ऑब्जेक्टिव बन जाता है तो उसको जस्टिफाई करने के लिए कौन सा मीडियम बेस्ट रहेगा सेम डे पे। और तो आई थिंक दैट वाज अ कॉल विच वी टुक ऑल एट अ लेटर स्टेज। जी, वरुण और जानवी, आप लोग पहली बार एक साथ ऑन स्क्रीन आए हैं, तो कैसा लगा एक साथ काम करके? और आपकी जोड़ी आपको क्या लगता है कितना बवाल मचाने वाली है? बहुत बवाल जोड़ी है, कमाल। आप बताइए, आपको क्या लगता है हमारी जोड़ी कितनी बवाल मचाएगी? बेशक मुझे लगता है बिल्कुल धमाल और बवाल दोनों ही मचने वाला है, क्योंकि ट्रेलर देखते ही काफी सारा कंफ्यूजन है और क्यूरियोसिटी है उसको जानने के लिए। तो बेशक मुझे, लेकिन आपको एक साथ काम करके कैसा लगा वरुण, जानवी? बहुत मज़ा आता है। ये बहुत नोक-झोंक करती है, बहुत मस्तीखोर है और बहुत मस्ती करती है, बट ये मुझ पे डाल देती कि मैं बहुत मस्ती करूँ। एक्चुअली जानवी बहुत ज़्यादा मस्ती करती है। ओके, बहुत। नितेश जी, आपसे सवाल है, ये स्क्रिप्ट जो है वो अश्विनी मैम आपके पास लाई, एक अलग तरीके की प्रेम कहानी है जो हिटलर के दौर से जोड़कर दिखाई जा रही है। तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या आया, कैसे आप इसको पोर्ट्रे करेंगे? क्योंकि एक दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक जंग है और एक प्रेम कहानी है, कैसे इन दोनों को आपने जोड़ा? देखिए, जिस तरह से ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं फिल्म में, बहुत ही नेचुरली और बहुत ही स्वाभाविक तरीके से आ रही हैं, तो उसके लिए मुझे कुछ खास अटेम्प्ट नहीं करना पड़ा। जिस तरह से हम लोगों ने बैठ के ये फाइनली लिखी, वी जस्ट मेड श्योर दैट एवरीथिंग हैज़ टू हैपन इन अ वेरी वेरी ऑर्गेनिक मैनर, नथिंग शुड बी फोर्स्ड फिट, एंड इट शुड मेक सम इम्पैक्ट ऑन द पीपल व्हेन दे वॉच इट। बिल्कुल, ये इम्पैक्ट जरूर छोड़ेगा, क्योंकि दोनों एक अलग अलग एंगल्स हैं, जंग और प्रेम कहानी। वरुण, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें आपने एक किस्सा शेयर किया था कि कानपुर में शूटिंग के दौरान आपको अच्छा लगा, और आप उसी स्कूल में गए थे जहां पर आपके पिताजी इससे पहले पढ़ाई कर चुके हैं। क्या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पर, और क्या वो जो स्कूल का स्टाफ था, क्या उसको पता था कि आपके पिताजी वहाँ पर पढ़? नहीं, वही जो सीनियर काम कर रहे थे वहाँ पे, वो मुझे आके बता रहे थे ये किस्से, और ऑब्वियसली मेरे पिताजी का खुद फ़ोन आता था मुझे, तो मैं बताता था, तो मुझे बोलता था उसके सामने ये है, फिर उसके सामने ये है, फिर ये मिलता है। एंड बहुत अच्छा लगा कानपुर में काम करके। हम लोग ने रोड पे भी काफ़ी बार शूटिंग की, एक दो बाइक राइड्स है, आसपास शूटिंग किया, स्कूल में बहुत शूटिंग किया, और बच्चे थे हमारे सामने, तो बच्चों के साथ तो मज़ा ही आता है, क्योंकि दे आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल इन हाउ दे माइट परफॉर्म, राइट? जो कानपुरिया लहजा है वो आपको कैसा लगा? बेहतरीन बहुत। वहाँ पे भी मतलब लोग अपनी धुन में जिंदगी जी रहे हैं और मस्त है, मतलब अपने धुन में वो लोग। जानवी, आपकी फेवरेट शूट लोकेशन कौन सी थी? और काफ़ी सारी हिस्ट्री के फैक्ट्स हैं इसमें हिटलर से जुड़े हुए। आप जब छोटी थी तो क्या आपको हिस्ट्री उस वक्त पसंद थी? हिस्ट्री में मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्पी थी। इनफैक्ट स्कूल में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री था। मैं मेरे दोस्तों के एसेज लिखती थी हिस्ट्री में। तो एंड आई थिंक माय फेवरेट लोकेशन शूट के दौरान शायद एम्स्टर्डम था, क्योंकि वहाँ हमने बहुत वक्त बिताया एक दूसरे के साथ। बहुत खूबसूरत देश शहर है।
तो या ओके, मतलब आप हिस्ट्री आपको पसंद रही है जी। नितेश जी, दुबई को ही आपने ट्रेलर लॉन्च के लिए क्यों चुना? जब हम लोगों ने ये रियलाइज़ किया था और जब डिसाइड किया था कि इसको एज अ ग्लोबल इवेंट फिल्म रिलीज़ करेंगे, यू नो, सो यू ऑब्वियसली नीडेड अ लोकेशन with some significance to the history, you know, where we can call people from around the world to be a part of our launch event. You know, it made a lot of sense to have Dubai, which is kind of a center point. You know, it becomes easier for people to come and connect here at this point of place. So I think that's the reason why Dubai was chosen by the Prime Video team. जी नितेश जी, एक और सवाल आपसे पूछूंगी। OTT एक टफ कंपटीशन दे रहा है थिएटर को, एज अ डायरेक्टर आप किस तरीके से देखते हैं इसे? आई थिंक इसको आप एज अ कंपटीशन ना देखें तो ही बेटर रहेगा। आई थिंक ये बहुत ही हारमोनियसली को एग्जिस्ट करने वाली बात है। यू नो, वी एज क्रिएटर्स नीड टू start understanding the fact that OTT is gonna be here to stay, and so are theaters. You know, how do we divide our work and our effort in maximizing which goes where and what we do, because there is a certain sense of belief which audiences started having in their head that these are the kind of films they should go and watch in theaters, and these are the kind of films they should sit back at home and watch it on a digital platform. You know, so we need to be mindful of that and respect that, and the sooner we adopt to that, the better we would be. जी, तो आप तीनों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। ट्रेलर काफ़ी अच्छा रहा और हम उम्मीद करते हैं कि बवाल बॉलीवुड में थिएटर जो OTT प्लेटफॉर्म्स है Amazon प्राइम पर, वहाँ पर धमाल ज़रूर मचाएगी। थैंक यू सो मच।